हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट सम्स कैसे सॉल्व करते हैं हम वो जानेंगे। देखिए, हमने पिछले अपने पार्ट्स में इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स किए, ग्राफिकली मेथड किया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, वो हम कर चुके हैं। स्टेटमेंट सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सम्स सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम सिर्फ मेन यही होती है कि स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाएं। इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है। इक्वेशन बनने के बाद तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। तो देखिए, हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसको बनाने का आप कोशिश करेंगे तो सब मुश्किल नहीं होता। हमें स्टेटमेंट में ही तरीका दे रखा होता है कि हमें इक्वेशन कैसे बनानी है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, एक बार दो बार आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। जनरली जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो जो हमें फाइंड करना होगा वो उसको हम लेट कर लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन बनाने का तरीका, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे स्टेटमेंट से निकल जाएगा बहुत इजीली। आइए शुरू करते हैं और देखिए आप कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। Library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for 7 days. Shushi paid 21 for 5 days. Find the fixed charge and the additional charge. अब देखो, क्वेश्चन में आपसे 2 चार्जेस पूछे गए हैं, एक फिक्स चार्ज और एक एडिशनल चार्ज। यानी 2 तरह के चार्ज दिए गए हैं कि एक बुक अगर मैं लाइब्रेरी से लेता हूँ तो मुझे क्या है कि 3 दिन तक मुझे एक फ़िक्स चार्ज देना है। चाहे मैं दूसरे दिन बुक वापस करूं, चाहे मैं तीसरे दिन बुक वापस करूं, मुझे एक फ़िक्स चार्ज देना है। लेकिन अगर मैं 3 दिन के बाद उस बुक को अपने पास रखता हूं तो मुझे क्या करना है, पर डे कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। मान लीजिए मैंने किताब रखी 10 दिन के लिए, तो क्या होगा, 3 दिन तक तो मुझे एक फ़िक्स पैसा देना है। 3 दिन के बाद कितने दिन बचे, 7 दिन। तो उस 7 दिन का मुझे क्या देना है, पर डे के हिसाब से देना। मान लीजिए 5 रुपीज़ पर डे या 10 रुपीज़ पर डे। तो क्या करना पड़ेगा, उस 7 दिन का पैसा कैसे निकालूंगा मैं, डेज मल्टीप्लाई बाय जो 1 दिन का चार्ज है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। देखिए, पहला तो आपका जो लेट करने वाला पोर्शन है वो यहीं से निकल गया। फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज भी X रुपीज़। हमने मान लिया फिक्स चार्ज X रुपये है और एडिशनल चार्ज पर डे जो लग रहा है वो कितना है, वो हम मान लेते हैं Y रुपीज़। एक काम तो ये हो गया, हमारा X Y 2 वेरिएबल तो आ गए हमारे पास। अब इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन कहाँ से बनेगी, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन के बाद पर डे वाला चार्ज लगेगा। और 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक लड़की है और एक ये। तो यहाँ से 2 इक्वेशन मेरे पास आएंगे। देखिए, एक बच्चा क्या पे करता है, 27 रुपीज़ पे कर रहा है फॉर 7 डेज, और दूसरा बच्चा 21 रुपीज़ पे कर रहा है फॉर 5 डेज। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए सरिता की इक्वेशन कैसे बनेगी। सरिता ने पे किया है 7 दिन के लिए, तो x यानी 3 दिन तक तो इतना पैसा उसको देना है, X रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे फॉर 3 डेज। उसके बाद कितना बच गया, टोटल देना 7। 3 दिन का पैसा फिक्स है, बाकी बचे 4 डेज। 4 डेज का कितना पैसा उसको देना है, 4 × y, ठीक है ना। पर डे का जो पैसा है उसको टोटल नंबर ऑफ डेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x + 4y = 27। इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, वो 5 दिन तक की किताब को रखता है, X रुपीज़ फॉर फिक्स चार्ज प्लस अब टोटल वर्किंग जो डेज हैं उसके पास वो कितने हैं, 5 दिन तक वो बुक अपने पास रखती है। तो 2 दिन का पैसा उसको पर डे के हिसाब से पे करना है, X फॉर 3 डेज। बाकी 2 दिन का पैसा ये 2y कितना दे रही है, 21। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2।
अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। देखो यहाँ आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी इक्वल है, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन बदलिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2y इज इक्वल टू से दिस इज 6, y आ जाएगा आपके पास 3, और y को यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी भी इक्वेशन, मेरा ख्याल है इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे। तो मेरा पर्पस सिर्फ आपको इक्वेशन बनेगी कैसे वो बताना था। तो ये हमने इक्वेशन बनाई पहले केस में। अब देखिए यही क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी वाला लिया, इसको पेपर में आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपका होटल के केस में आ सकता है कि एक होटल में अगर आप रुकते हैं तो उसका आपको रेंट जो देना है वो इतना फिक्स है, प्लस आप जितना दिन रुकोगे उतना, सेम इसी तरीके से होगा। या एक टैक्सी फेयर में भी आ सकता है कि एक टैक्सी में आप जा रहे हैं तो एक टैक्सी का क्या है कि आपको एक फिक्स चार्ज देना है, प्लस उसके बाद एडिशनल चार्ज देना पर किलोमीटर, इतने रुपए पर किलोमीटर समथिंग। तो हम वहाँ पर लेट कर लेंगे एक्स और वाई, एक फिक्स ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। इस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये नंबर है 2 डिजिट्स, इसकी एक डिजिट को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो ऐसा हो जाता है। इस तरीके से आपको कंडीशंस दे रखी होंगी। तो जितने भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपको नंबर बनाना है। व्हाट इज नंबर? तो नंबर हम कैसे बनाएंगे, 2 डिजिट का वो नंबर है ना, तो 2 डिजिट बनती हैं वंस प्लेस और टेंस प्लेस को मिला करके, यानी एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है, ये बना 2 डिजिट नंबर। तो हम लेट कर लेंगे क्या, माना इकाई का अंक x, माना दहाई का अंक y। लेट द नंबर, लेट द डिजिट एट द वंस प्लेस be x and the digit at the tens place be y। 2 डिजिट ले ली, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक, वंस प्लेस और टेंस प्लेस लेट कर लिए मैंने। अगर ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो नंबर क्या हुआ, सबसे पहला काम क्या करना है, 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस में आपको नंबर फॉर्म करना है। नंबर बनाइए सबसे पहले आप। तो नंबर क्या होगा, जो भी आप यहाँ पर टेंस प्लेस पर लेट कर रहे हैं, चाहे आप टेंस प्लेस पर x लेट कर रहे हो, चाहे आप टेंस प्लेस पे y लेट कर रहे हो, a b u v w x जो आप ले रहे हो, जो भी आप यहाँ पे टेंस प्लेस पे ले रहे हो, उसको क्या करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें यूनिट प्लेस को या इकाई के अंक को जोड़ देना है। ये बन जाएगा मेरा नंबर, दिस इज माई ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अभी नंबर बन गया। पहला काम है नंबर बनाना, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में ये काम तो आपको करना ही है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, एडिशनल। ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस वाले डिजिट की दुगनी है। तो यहां से क्या बना इक्वेशन, ये कहा गया कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे क्या है x, जो x है वो क्या है, इसका दुगना है। जो डिजिट यूनिट टेंस प्लेस पे है उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस आ जाएगा। ये बन गया x इज इक्वल टू 2y। अभी एक तरह से आपकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2y, आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो दूसरी इक्वेशन में। अब दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, 27 एडेड टू द नंबर, देखो ध्यान देना, 27 एडेड टू द नंबर, नंबर में 27 जोड़ने पर। अब नंबर कौन सा है, ये नंबर है मेरे पास, इसमें क्या करूं, 27 जोड़ दिए, ये पूरा नंबर है, इसमें 27 जोड़ दिया तो डिजिट्स इंटरचेंज दे रहे। जो डिजिट्स हैं वो क्या कर देती हैं, उनकी जगह बदल जाती है, यानी वो इंटरचेंज हो जाती है। इकाई का अंक दहाई का बन जाता है, दहाई का इकाई बन जाती है, यानी कि वंस टेंस पे आ जाएगा, टेंस वंस पे आ जाएगा। तो नंबर क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू न्यू नंबर। और न्यू नंबर कौन सा होगा, जो डिजिट रिवर्स करने पे आया। अब डिजिट रिवर्स कर दीजिए, 10x प्लस y, ये है मेरे पास नया नंबर, ये पूरा नंबर। ये कब आया, जब मैंने अपने ओरिजिनल नंबर में 27 को जोड़ा, जो मुझे क्वेश्चन में कहा गया।
अब एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए आप, 10y प्लस एक्स प्लस 27, इसको इधर ले आइए, सॉरी माइनस का हो जाएगा ये, माइनस 10x और माइनस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस x माइनस 10x माइनस 9x प्लस 9y, क्योंकि ये प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तीनों, ये इक्वेशन बन गई वैसे आपकी, लेकिन ये 9, 9, 27 ये तीनों क्या हैं, 9 के मल्टीपल हैं। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ किससे, 9 से। अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 9 × 27 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई दूसरी। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, x की जगह पर 2y रख दो, वैल्यू आ जाएगी, वो जो वैल्यू y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उसको फिर पुट करके y की जगह पर x की वैल्यू आ जाएगी, और आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा यहाँ पे रखने से x और y की वैल्यूज़। तो ये है 2 डिजिट वाले क्वेश्चन। कुछ भी आ जाए कि अगर हमने यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको डबल कर दिया, या उसमें ये इतना ऐड कर दिया, या नंबर में इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको मेरे ख्याल से इजीली आप बना लोगे। सबसे पहला काम मैंने बताया, आपको नंबर बनाना है, एक आपको वंस प्लेस लेना है, टेंस प्लेस लेना है, और फिर ये नंबर बनाना है। ये 3 स्टेप आपको करने हैं। उसके बाद एडिशनल जो क्वेश्चन में आपको बोले, मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, आप प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, और ये थोड़ा और डिफरेंट है, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। अब फ्रैक्शन बनता है कैसे, फ्रैक्शन बनता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, यानी ऊपर लिखा जाता है अंश और नीचे होता है हर, ये मिलकर के बनता है फ्रैक्शन। कोई भिन्न बनती है तो इस तरीके से बनती है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये फ्रैक्शन बिकम 4/5। फ्रैक्शन जो है वो 4/5 हो जाता है यदि 1 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो जाती है, और यहाँ से मुझे अपनी एक बात निकालनी है कि एक भिन्न जो है, एक जो फ्रैक्शन है, उसमें अगर ऊपर नीचे अंश में भी, हर में भी, न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी एक जोड़ दिया जाए तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 4/5 फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट द न्यूमरेटर बी x and let the denominator be y, then fraction is equal to x upon। इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको पहला काम क्या करना है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन बनाना है, यानी आपको एक न्यूमरेटर लेट करना है, आपको एक डिनोमिनेटर लेट करना है, देन यू मेक ए फ्रैक्शन x अपॉन y। अब फ्रैक्शन बनने के बाद अब आ गई कहानी, अगर दोनों में एक जोड़ दूं, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये मेरा क्या है, ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब मैंने क्या किया, दोनों में एक जोड़ दिया, ऊपर भी और नीचे भी, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 5। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ से आएगी, कैसे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + 1 इज इक्वल टू 5y + 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इधर ले आइए आप, x - 5y इज इक्वल टू, ये 1 वहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बच जाएंगे 4। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन आ गई। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन, आगे क्या कहता है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, ऊपर नीचे दोनों, क्या करना है, 5 को हमें माइनस करना है, x - 5 y - 5, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2। देखो कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, आपको सिर्फ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। इक्वेशन बना लीजिए, y ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। भाई साइन वगैरह देख लेना, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इनको क्या करोगे आप, इनका कोफिशिएंट इक्वल करो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मुश्किल नहीं है ना। कुछ एक क्वेश्चन है बोट वाला आपकी बुक में, वो बोट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। ट्रेन वाला क्वेश्चन है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहो। देखिए बोट वाला क्वेश्चन में क्या है, बोट वाले क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, वहाँ पे भी दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी आपको। एक बोट की स्पीड है यानी नाव की चाल, और एक धारा की चाल, दो बातें हैं ना। तो एक बार आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी मैं ना डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप उसको इजीली निकाल पाओ। देखिए वहाँ दो चीज़ें हैं, एक है स्पीड ऑफ द बोट, मान लीजिए वो आप ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। फिर एक हम इसमें है आपका धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, उसको मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। दो चीज़ें हमने लेट कर ली। अब देखिए यहाँ कंडीशन फिर क्या है, ये इसको लेट करने के बाद नाव जा रही है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, दो चीज़ें हैं। जब आप धारा की दिशा में चलते हो यानी विद द फ्लो जाते हैं हम, तो विद द फ्लो चलने में क्या होता है, जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो धारा है, जो स्ट्रीम है, जो पानी का बहाव है, वो हेल्प करता है, तो स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब हम विपरीत आते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो वही जो धारा है, वही स्ट्रीम, वो जो प्रेशर है, करंट जो है पानी का, वो बोट को उसकी स्पीड के अपोजिट काम करता है। यानी कि हम क्या करेंगे, जब अपोजिट आएंगे तो बोट की स्ट्रीम में से धारा की चाल यानी करंट ऑफ द स्ट्रीम माइनस कर देंगे। तो जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, डाउन स्ट्रीम, तो चाल क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, बोट की स्पीड ये हो जाएगी। ठीक है, बोट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बोट चल रही है ना, बोट जा रही है और बोट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, बोट की जो स्पीड है, जो हमने बोट की स्पीड ली है, जो नाव की चाल ली है, उसमें हम क्या करेंगे, धारा की चाल प्लस कर देंगे, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ऐड कर देंगे। लेकिन जब हम अप स्ट्रीम आएंगे तो क्या होगा, ये जो स्पीड है, जो करंट है, जो पानी का जो फ्लो है, वो उसको अपोज करेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। अब आपको दे रखे होंगे उसके अंदर आवर्स, कि इतने घंटे लगते हैं जाने में, इतने घंटे लगते हैं आने में। तो देखिए घंटे, और वहाँ पर एक फार्मूला आप यूज़ करेंगे, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम, इसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको टाइम से रिलेशन दे रखी है तो आप क्या करोगे, टाइम कैसे निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, तो हमें घंटे दे रखे हैं, तो इक्वल टू के इधर जो रखना है मेरे को, वो 2 घंटे या 4 घंटे रखने हैं, और इधर क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, जब आप धारा की दिशा में जा रहे हैं यानी डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो स्पीड आपको लेनी है ये वाली, और डिस्टेंस आपको दे रखा होगा कुछ भी, या जब अपस्ट्रीम आएंगे तो हम स्पीड लेंगे ये वाली। तो आपका ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, आपको ध्यान हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने इस तरीके से किया था, x प्लस वाई, इसको हमने लेट किया था। कुछ कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपका इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन लंबा है बोट वाला क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोट वाला, इसको ज़रूर करना। फिर क्वेश्चन आप सारे ही करो, जितने भी स्टेटमेंट सम हैं आपकी बुक में, और बाकी और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन
2 वेरिएबल। क्वेश्चन का समाधान हो आपका तो प्लीज़ बताइएगा, ज़रूर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।